सैयद मुराद अली शाह सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण नासिर हुसैन शाह ऐं ॿियनि सां गॾिजी शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी मज़ार ते हाज़िरी भरण खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त सिंध हुकूमत ॿोॾि मुतासिरनि जी भरपूर मदद कई आहे। इमरान ख़ान केसनि खां बचण लाइ चूंडनि जी ॻाल्हि पियो करे, मुआशी बहरान मां निकिरण लाइ गॾिजी कमु करणो पवंदो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुल्क जो ईंदड़ वज़ीर आज़म बणिजंदो। वधीक तफ़सील हिन रिपोर्ट में। मैं रास्तों से जहां से भी आ रहा हूं, सब रास्ते भरे हुए हैं और लोग, जैसे मैंने कहा, लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं। वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप शहीदों को खराज तहसीन पेश करने, खराज अकीदत पेश करने यहाँ आ जाएगी। इसी तारीख को आज से 15 साल पहले दहशतगर्दों ने, जो उनके ये सबसे बड़ी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो जिंदगी थी, उनके लिए सबसे ज्यादा जो दहशतगर्द, वही आखिरी खिताब आप सबको याद होगा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का। वही हालात आज हैं। जो इंक्वायरीज है वो शुरू है, इसलिए वो कहते हैं कि जी नहीं, इंतखाबात करा लो, मेरी सारी गलतियां भी माफ करो, मेरी नॉन गवर्नेंस भी माफ करो, जो इस मुल्क को मैंने दहशतगर्दी में धकेला है उसको भी माफ करो, जो इस मुल्क को मैंने माशी बहरान में ले गया हूं उसको भी छोड़ो, इंतखाबात कर लो। किसी की मर्जी पे नहीं होता है। उस वक्त जब हमारी डिमांड थी, हमने यही कहा था कि ये अपनी अक्सरियत खो चुका है। हाँ, इस वक्त भी मौका है, अगर समझते हैं कि पीडीएम की तो नहीं, जो कोalition, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में नहीं है, कोalition पार्टनर्स की जो हुकूमत है उसको अक्सरियत नहीं है, तो आप जमहूरी तरीके से आए, कोई आपको मना नहीं करता। इंतखाबात होंगे, टाइम पे होंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इसी साल इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। कराची का सर बिल्कुल 15 जनवरी को टाइम दिया हुआ है, और हम इलेक्शन कमीशन के सामने अपने चीज़ें रखी हुई हैं कि जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम है वो बताएंगे, अदरवाइज इंतखाबात होंगे। इस वक्त हमें इकट्ठा होके, मुत्तहद होके इस बहरान से निकलना है, और इस बहरान से निकलने के लिए अकेला हुकूमत नहीं कर सकती, सब ने उसका साथ देना है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब कई बार कह चुके हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब कई बार ये बात कह चुके हैं कि इस वक्त जो मुश्किलात मुल्क को हैं, ख़ासतौर पे मुआशी हाल में, उसमें हम सब ने अपनी कमरें कसनी है। और उस सिलसिले में जो अभी रिसेंटली फेडरल गवर्नमेंट के कुछ वज़रा आए थे, फेडरल कैबिनेट में बात हुई है कुछ सख्त किस्म के इक़दाम करने और कुछ सख्त डिसीजंस लेनी है। उन डिसीजंस पे हम आवाम से कहते हैं कि साथ दें, जिस तरीके से हम और बहरानों में ना धकेलें। मैं फिर कहता हूं, चले इन्होंने जो बहरान छोड़ के गए थे उस पर मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन इस वक्त बहरान तो है, और ये बहरान क्या, अगर इलेक्शन से हल जो एक दे रहे हैं बात की, जी इलेक्शन करा दें, आपके 4 साल की हुकूमत कोई भूला नहीं है। 4 साल में जो मुल्क की हालत हुई थी, आपने पहले तो बड़ी चौड़ा अपना सीना करके अपने आप को पता नहीं बड़ा रेसलर समझ के कहा कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, और हम खुद जो है, जब वो अपोजिशन में तब भी यही बात करते थे कि मैं पता नहीं इतने अरब डॉलर ले आऊंगा कि इतने इसके मुंह पे मारूंगा, इसके इतने मुंह पे मारूंगा, कुछ खुद अपने मुंह पे मारूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। वो आपने देख लिया 4 साल में इन्होंने क्या किया। तो ये हल तो बता ही नहीं रहे ना। इन्होंने बड़ी बातें की थी, आप 2018 के इलेक्शन से पहले देख लें, कोई एक भी मुआशी जो खुद कहता रहा है, कभी कहता है कि जी मैंने वो रियल एस्टेट में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और लोगों ने बड़े पैसे कमाए, अब कहते हैं रियल एस्टेट से बड़ा माफिया कोई नहीं था। तो ये हल अगर हो तो आदमी बात कर सकता है। हल सिर्फ इस वक्त ये है कि हम सब मुत्तहद रहें। आप बता दें, 2011 से जो ये तमाशा शुरू किया था और 2018 में ये सर्कस कंप्लीट हुआ था, वो सर्कस खत्म हो गया है। उस सर्कस को दोबारा इनके जरिए जो है ना, वो आप कोई नई बात करें तो बात करो, रोजाना वही बात। कभी कहता है कि जी मुझे फलाने ने, एक कहता है कि जी मुझे फलाने ने मेरी हुकूमत निकाली, दूसरे कहता है हमारी बड़ी मदद की थी हुकूमत में, सेनेट में। हो क्या रहा है भाई है? तो इन चीजों से मैं तो यही कहूंगा, इवन मेरे से आप तवज्जो हटाएं, इस मुल्क के लोगों को जो माशी सूरत हाल, जो दहशतगर्दी का सामना है, उसको उजागर करें, ताकि हम सब मुत्तहद होकर इस मुल्क की बका के लिए काम करें।